एक खुशहाल परिवार जिसमें पति, पत्नी और एक बच्ची थी, खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। बच्ची के पिता काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। बच्ची स्कूल से आने के बाद खिलौनों के साथ खेलती रहती थी, खेलते खेलते गुनगुनाते रहती थी। स्कूल में सभी बच्चों को उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। फिर अचानक से उस बच्ची ने गाना बंद कर दिया। ना ही वो किसी से ज़्यादा बात करती थी और ना ही दूसरे बच्चों के साथ हंसी मजाक करती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन स्कूल में गाने का कंपटीशन था। हर बार वो बच्ची सबसे अच्छा गाती थी, लेकिन इस बार वो स्टेज पर जाने से भी डर रही थी और ना ही वो हर बार की तरह गा पाई। ये देखकर टीचर्स को लगा कि उन्हें उस बच्ची के माता पिता से बात करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बच्ची के माता पिता को स्कूल बुलाया। जो कुछ भी स्कूल में हो रहा था, टीचर्स ने उन्हें सब बताया। उनसे पूछा कि अचानक से ऐसे बदलाव का कारण क्या है, घर में कोई परेशानी है क्या जिसकी वजह से वो ऐसे रहने लगी है। बच्चे के माता पिता ने कहा, जी नहीं, घर में तो कोई परेशानी नहीं है और ना ही हमने उससे ऐसा कुछ कहा है। ये सुनकर टीचर्स ने कहा, आपको बच्ची के मन को टटोलना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए, वरना एक होनहार बच्ची का भविष्य हम खो देंगे। ये कहकर टीचर्स वहाँ से चले गए और बच्ची के साथ उसके माता पिता भी चले गए। बच्ची अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, तो उसके पापा उसे एक दिन बाहर घुमाने लेकर गए। उसकी पसंद की जगह पर जाकर वो बच्ची बहुत खुश थी। खुशी से वो गाने ही जा रही थी कि कुछ ख्याल आने पर वो रुक गई और ये देखकर उसके पापा ने कहा, तुम रुक क्यों गई, गाओ ना, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत प्यारी है। पर वो बच्ची कहने लगी, पापा मेरी आवाज़ बहुत बुरी है ना, इसे सुनकर लोगों को गुस्सा आता है और सरदर्द भी होने लगता है ना, इसलिए मैं नहीं गाती पापा। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए उसके पापा चौंक गए कि इतनी सी बच्ची के मन में ऐसा ख्याल कहाँ से आ गया। लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है और मम्मी पापा को बहुत पसंद भी है। वो बच्ची उदास हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, नहीं पापा, मम्मी को भी मेरी आवाज़ पसंद नहीं है। ये सुनकर उसके पापा ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। बच्ची बोली, पापा एक दिन जब मैं गा रही थी तो मम्मी ने ही मुझसे कहा, तुम अपना गाना बंद करो, तुम बहुत बेसुरी हो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे गुस्सा आता है और सरदर्द भी होने लगता है। ये सुनकर उसके पापा समझ गए कि समस्या क्या है। घर पे जाकर जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तब पता चला कि उस दिन उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी और उसके काम करने के बाद वो बहुत थक गई थी। कई बार बोलने पर भी जब बच्ची ने उनकी बात नहीं मानी तो गुस्से में उनके मुंह से ये बात निकल गई। बात जानने के बाद बच्ची की माँ को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी गलती ज़रूर सुधारेंगे। कुछ दिन लगे बच्ची के मन से इस ख्याल को निकालने में, लेकिन आखिर में वो कामयाब हो गए और बच्ची फिर से गाने लगी, खुश रहने लगी। दोस्तों, जाने अनजाने हमारे शब्द किसी पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं ये हम नहीं जान सकते, और एक बार बोले हुए शब्द हम कभी वापस भी नहीं ले सकते। हर बार हम बोले हुए शब्दों का असर मिटा नहीं सकते, इसलिए बोलने के बाद सोचने या अफसोस करने से बेहतर है हम बोलने से पहले ही थोड़ा सोच लें। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।